कर रहा। और मांगलिक बताओ का भाई, ही। क्या हुआ था इसके साथ? कौन किस हुआ था उसके ना वो बाद? नहीं, मांगलिक वाला बता। मांगलिक वाला। हाँ। पंडित के पास गया था, वो बोला कि पंडित इसके चार्ट के हिसाब से कि अब आप मांगलिक हो हाँ और मांगलिक का उपाय कर लो। ठीक है। इन्होंने उपाय कर लिया, उसके बाद बोला कि अभी आप चार्ट देखो दोबारा से, अब आप मांगलिक नहीं है। आजकल के मंगल ही एस्ट्रोलॉजी। गायब कर दिया। हाँ, मंगल गायब कर दिया भाई। आजकल के एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं, क्लाइंट के जाता है पास में और कहता है जी आप मांगलिक हो। हालांकि ये मांगलिक नहीं है। मांगलिक देखने का तरीका होता है, मंगल दो में हो, ठीक है। ये साउथ का है वैसे है। हाँ ये तो हाँ साउथ में साउथ का है। सेकंड हाउस में हाँ मानते सेकंड हाउस में हैं। मानते हैं। एक, चार, चार सात। सात, 10 और 12th में भी कंसिडर करते हैं कुछ लोग। दस ये आठ सॉरी, आठ एक, बार। चार, सात, आठ, बारह। ठीक है, इसमें भी कंसिडर करते हैं तो ऐसे। लेकिन साउथ इंडिया में सेकंड हाउस में भी मंगल हो तब भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे रूल लगते हैं जिससे मांगलिक और नॉन मांगलिक का पता चलता है। अभी तक हमने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से कुछ चीजें प्रिडिक्ट करने की कोशिश की। अब बात आते हैं हमारे किस पे, लाल किताब पे, जिस पे हमारी एक्सपर्टीज है, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम कोशिश करेंगे डायरेक्ट प्लेनेट की एनर्जी को समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हम्म। कि उस चीज को समझा जा सके। सबसे पहले खाना नंबर एक से पढ़ते हैं कि जुपिटर खाना नंबर एक में बैठा हुआ है नेटिव का, ठीक है। देख के इधर देखो, कहाँ बैठा है जुपिटर? लगन उसका। जुपिटर लगन में बैठा हुआ है, ठीक है। तो जुपिटर लगन, पहले समझते हैं कि खाना नंबर एक का रूल क्या कहता है। खाना नंबर एक का रूल कहता है जी, खाना नंबर एक का प्लेनेट खाना नंबर सात को देखेगा आठ की दृष्टि से और इम्प्लीमेंट 11th हाउस से होगा, ठीक है। तो जुपिटर देख रहा है किसको? मून को, केतु की दृष्टि से। जुपिटर और केतु, जब भी जुपिटर और केतु आपस में मिलते हैं क्या होता है? केतु उच्च हो जाता है, यानी केतु यहाँ पे उच्च रिजल्ट दे रहा है। और केतु जब चंद्र की नजर से देखे, केतु चंद्र को जब केतु की नजर से देखेगा तो उच्च की नजर से मून को देख रहा है जो कि इसका मित्र। ओवरऑल दिस कॉम्बिनेशन इज क्वाइट गुड, ठीक है। एक रूल कहता है जुपिटर का कि जुपिटर कब डैमेज होगा। अब जुपिटर सेल्फ से डैमेज नहीं है, इनकी वजह से तो फायदा है, मून को फायदा हो रहा है। जुपिटर कब डैमेज होगा? जुपिटर के पक्के घर है खाना नंबर दो, पांच, नौ, 11, 12, ठीक है। अगर इन हाउसेज में जुपिटर के दुश्मन बैठ जाएं तो जुपिटर वीक हो जाएगा। तो खाना नंबर दो में कौन बैठ गया? पांच में कौन बैठ गया? शनि। जो कि इसके, नौ नौ दो। ठीक है। लेकिन अगर ये कंजक्शन में होते हैं, मदद में आते हैं, तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओवरऑल राहु बैठ गया तो जुपिटर को वीक कर दिया, ठीक है। अब समझते हैं कि खाना नंबर एक के रूल क्या बताते हैं और क्या कह रहे हैं पंडित जी खाना नंबर एक के बारे में। चलो जी पढ़ो जी। हम्म। बृहस्पति का असर लगन के घर या खाना नंबर एक इल्म में। राज। राजगुरु। हाँ, इलम राज तेरा खजाने की चाबी, फकीरी मुकम्मल या देगी नवाबी। सिंपल से समझो। खाना नंबर एक का जुपिटर की इल्म होता है एजुकेशन। ज्ञान। इस नेटिव की एजुकेशन ही इसकी कामयाबी का कारण बनेगी। तो क्लाइंट से पूछो क्या आप पढ़े लिखे हैं? क्लाइंट पढ़ा लिखा है? कितना ज्यादा पढ़ा लिखा है? में भी ग्रेजुएट। कंप्लीट है ग्रेजुएशन? में भी। पूछो, पूछना बट फोन पे थोड़ी देर में। अगर ग्रेजुएट हुआ, यानी ग्रेजुएट है तो है कामयाब। अगर पढ़ा लिखा है तो है कामयाब, नहीं तो सारी जिंदगी स्ट्रगल करेगा। अब इसका कोई ऐसा रिलेटिव है जो पढ़ा लिखा हो? मोस्ट प्रोबेबली। मतलब भाई बहनों में। हाँ, ना भाई भी ना मोस्ट प्रोबेबली पता है क्यों ऐसा? हम्म। क्योंकि ऐसे नेटिव को जुपिटर की एनर्जी वीक होती है। जुपिटर खाना नंबर एक में वीक होगा ना तो किसी की ग्रेजुएशन या एजुकेशन पूरी नहीं होने देगा। इसको जुपिटर का एक तरीके का ऋण बोलते हैं, ठीक है। चलो। एक वक्त ही पे पैदा हुए थे दो बिरादर। बिरादर, एक साथ ताजोर ताजोर है, दूजा गधा बना है। बस, यानी दो व्यक्ति एक ही टाइम पे पैदा हुए। एक तो राजा की तरह जिंदगी जी रहा है और एक क्या है? गधा गधा की बना जो हुआ है, गधा का मतलब और कुछ होता है।
या आप ये समझ लो कि नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। ठीक है। अब समझते हैं क्यों है ये, इसका रीजन क्या है। जुपिटर की दो रंगी दुनिया है। एक ही घर में बैठ के दो तरीके के रिजल्ट देता है जुपिटर। हम्म, चलो। इलम बीए या डिग्री कोई लंबी उम्र धन कुदरती हो। शराप देवी ऋण पितर टेवे बीए पढ़ा न कुल कोई हो। अब समझ, इल्म बीए या डिग्री कोई, हम्म, इल्म यानी कोई बीए की डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो इसके घर में, तो लंबी उम्र होगी, हम्म, धन होगा, हम्म, कुदरती धन होगा। लेकिन श्राप देवे यानी जुपिटर अगर श्राप देवे तो ऋण पित्र टेवे, ऋण पित्र होगा, बीए पढ़ाना कुल कोई हो, यानी पूरे कुल में कोई भी अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाएगा, कंप्लीटेड नहीं मिलेगी किसी की एजुकेशन। मैंने बोला था ना, एक तरीके का ऋण है। हाँ। केतु चंद्र बुध उमदा हो। पीरी राजा सन्यासी हो। रवि शनि 8 11 मंदे। गुरु हुआ तब मिट्टी हो। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि केतु चंद्र बुध उम्दा होते, केतु चंद्र और बुध उम्दा हो जाएंगे, पीरी राजा सन्यासी हो, रवि शनि 8 11 मंदे, अगर रवि और शनि, सूर्य और शनि खाना नंबर 11 में या 8 में आ जाए तो गुरु हुआ तब मिट्टी हो। ये एक रूल है, ये आगे काम आएगा। ठीक है। देखो, खुआ एक ही माता से मगर, एक ही वक्त में खुआ दो माताओं से मगर, एक ही वक्त में खुआ एक राजा और दूसरा गरीब के घर। तो आप गधा का मतलब एक तरीके से गरीब समझते हैं। ठीक है। गधा मायने फकीर। ओके। ठीक है, लिखा हुआ है। खाना नंबर 2, 5 9 11 9 12 में बुध शुक्र या राहु या शनिचर, बेहसियत पापी ग्रह, पापी ग्रह राहु केतु, सॉरी, शनि राहु शनि केतु। 5 केतु उम्दा 16 से 75 साल उम्र, सुखिया अज तरफ औलाद। चलो आगे समझते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन के बारे में बता रखा है, नामवर राजा। ठीक है, हस्तरेखा के बारे में इसको नहीं पढ़ना अभी। अभी आ गई कंडीशन। बृहस्पति की उम्र 16 8 4, वालदेन सुख सांस और मदद और हर तरह का बुलंद हो शुरू करेगा, जिसके खुद ही खुद अपने जाति 75 साल की उम्र तक सुखिया शामिल होगा, जब केतु उम्दा हो। तो केतु खाना नंबर 8 में क्या होता है, खाना नंबर 8 के रूल में समझेंगे जनरली केतु ओवरऑल ठीक ठाक है, अच्छा नहीं होता वैसे। चंद्र उम्दा हो, चंद्र खाना नंबर 7 में बैठा है, तो क्या होगा, जो जो उम्र बढ़े सुख बढ़ता जावे, नेक और उत्तम हालत बुलंद हो, राजा व हाकिम होते हुए भी आखिरी अवस्था। नेक्स्ट कंडीशन, ये सारी कंडीशन है, 7 खाली नहीं है, खाना नंबर 7 खाली नहीं है, खाना नंबर 1 2 4 में सूरज हो, तो एक में है, दो में है, चार में है, कहीं नहीं है। ठीक है। मंगल खाना नंबर 7 में हो, ये भी नहीं है। जब खाना नंबर 2, दो उम्दा नहीं है, ओवरऑल है तो उम्दा ठीक है उस रूल के हिसाब से। खाना नंबर 3, खाना नंबर 4 और 8, ये भी नहीं है, ये भी कंडीशन नहीं लगती। सूरज खाना नंबर 9 में हो, नहीं है। हम्म, मंदी हालत, फकीर व कमाल मगर निर्धन। ओके। जब बुध मंदा हो, चंद्र बृहस्पति के घरों में हो, 2 2 5 9 12 में नहीं है चंद्र, तेवे में ऋण पित्र हो, 2 5 9 12 में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह, तो खाना नंबर 2 में कौन है, राहु। जो किसका, हम्म, तो खुद के अपने बल्कि कुल खानदान में किसी ने भी बीए की पास ना किया होगा और ना ही डिग्री हासिल की होगी। क्लियर हो गया। जब 2 5 9 12 में बृहस्पति के साथ राहु बैठा हो, 8 से 12 साल की उम्र में दूसरों की शरारतों या राहु की अशिया कारोबार या रिश्तेदार मुतालिक राहु की खालिश सोने की कीमत वाला नीले रंग जंगार के मारे हुए पीपल की कीमत का होगा, यानी कुछ भी ऐसा काम कर देगा अपनी इस एज में। ठीक है, हम्म, अपनी शरारत से इश्यूज से जिसमें घर का बर्बाद हो जाएगा, हालांकि 8 से 12 में यूजुअली छोटा होता है बच्चा। ठीक है। कड़वा बरता होगा। अब किस्मत मंदी हवा में हर तरफ कड़वा धुआं बरता होगा, तो इनके परिवार में प्रैक्टिकली एक योग है ये, कि किसी ना किसी को सांस से रिलेटेड इश्यूज होंगे। आगे पढ़ते हैं। जब बृहस्पति के साथ शुक्र बैठा हो, 2 5 9 12 में नहीं है शुक्र, बृहस्पति के साथ बुध बैठा हो, 2 5 9 12 में नहीं है, जब बृहस्पति के साथ शनिचर हो या बापी ग्रह बैसियत बैठा हो, तो बोल पढ़ो। 36 साल उम्र के बाद अमूमन 42 साल उम्र से शनिचर की आशिया कारोबारी रिश्तेदारी मुतलिक शनिचर हर तरफ पाप भरी कार्रवाइयाँ और बुरे कामों के जोर से मंदी सेहत के वक्त पेशाब और पाखाना की नाली तक दुखिया करेगा। किस्मत की हवा जहरीले मंद मदादे
से भरी हुई अचानक दम के दम में खून करती जावे यह नाहक बहसत अंगेज अंग्रेज खौफनाक और अपना वाकया तो वाकिया हो गए। क्यों होंगे? 36 साल उम्र के बाद, हम्म, ठीक है, शनिचर से रिलेटेड कारोबार, कंस्ट्रक्शन का काम कर ले, फैक्ट्री लगा ले कोई, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आएंगी किसकी? यूटीआई इन्फेक्शन से रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे। और पखाने की, वैसे तो बोला हुआ कि पखाने की नाली तक दुखिया, यानी फ्रेश होने तक भी दुखिया रहेगा, उसमें भी दुखी रहेगा। पेशाब संबंधी तो बीमारी है अभी भी हाँ इसको। है, हाँ। यूटीआई इन्फेक्शन है। हाँ। चलो पढ़ो। और किडनी स्टोन है। हाँ, शनि खाना नंबर 5 में हो। अपने बनाए हुए निहायत ऊंचे महल माड़िया गहाना कारो जो सुनिश्चित 5 में के लिए बनाई हुई सख्त जेलों से ज्यादा दुख का सबब होवे अपनी औलाद और सेहत के ताल्लुक में। तो जब शनि शनिचर खाना नंबर नंबर 5 पांच में में हो। बैठा है, ठीक है, 5 में। तो जेल यात्रा हुई है इसको। हाँ वही है। ठीक है। खुद अपनी औलाद दुखी और वालदेन के लिए शनि विचार मंदा या मंदे घरों में है, तो मंदा घरों में है, पढ़ो उसको। खुद अपनी औलाद दुखिया या अपने लिए वालदेन के लिए मंदी ही होगी जब शनिचर मंदा या मंदे घरों में हो, यानी या तो शनिचर के साथ इसके दुश्मन ग्रह सूरज या चंद्र या मंगल हो या शनिचर हो ही ऐसे घरों में जहाँ की उसका असर मंदा गिना गया हो। मंदा ही करना है, ठीक है। ये मतलब ये क्या औलाद को दुख होगा। हाँ, औलाद से दुखिया, औलाद से दुखी रहेगा। मतलब इसके भाई की जो औलाद है वो भी इसमें काउंट होगी ना। नहीं, लेकिन जॉइंट इसकी फैमिली है। इसकी औलाद, नेटिव की औलाद। नहीं इसकी तो शादी ही नहीं। हाँ, तो जब ये तो औलाद होगी तब दुखिया रहेगा हाँ ये। तब होगा। हम्म। ये पिता पढ़ से पहले। जब 18 तथा 27 उम्र में 52 वर्ष पर जन्म कुंडली का मंदा शनिचर अच्छा शनिचर नहीं खाना नंबर 7 में आ जावे। यानी वर्षफल क्यों घूम के, सैटर्न अगर खाना नंबर 7 में आ जाए हम्म। तो क्या होगा? पिता से जुदा होकर जुदाई पाकर खवा किसी भी तरह या वजह से हो अलहदा दूसरी जगह खुद कारोबार करता और जाति कमाई से घर का बोझ संभाल रहा होगा। अब समझते हैं, इसके फादर नहीं है ना? नहीं। सुन, इसमें नहीं निकलेगी। लाल किताब की वर्षफल कुंडली देखोगे ना आप, हम्म। तो चेक करना कि जुपिटर 7वें में कब आएगा, हम्म। चेंज चेंज करके वर्षफल। जुपिटर नहीं, सैटर्न। सैटर्न जब 7वें में आएगा उसी टाइम इसकी और इसकी जो पिता की जुदाई हुई हो, यानी वो चले गए हो, ठीक है। जन्म कुंडली में जिस घर में शनिचर हो, तो शनिचर 5 में है, 5 में। तो वह किस साल आएगा? यानी 5 महीने, तो 23वें साल में इसके फादर एक्सपायर होने के चांसेस बढ़ेंगे, 22 या 23वें साल में, ठीक है। खाना नंबर 9 या 10 में शनिचर 18 साल में कभी 7 में नहीं आया, तो 18 से 27 साल की उम्र में कभी खाना नंबर 7 में नहीं आया करता, बल्कि हमेशा उत्तम असर दिया करता है। सूरज खाना नंबर 11 में, इसको छोड़ दो। सूरज बुध नक्षत्र का और मंदे घरों में, इसको भी छोड़ दो। राउटर 11 में, इसको भी छोड़ दो। तो हमें प्रैक्टिकली खाना नंबर 1 के रिजल्ट समझ आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो क्लाइंट को बोल सकते हैं हम कि भाई आपके घर में कोई एजुकेटेड नहीं है, पढ़ा नहीं। पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो अपनी डिग्री पूरी करो, तेरी किस्मत की चाबी तेरी एजुकेशन है। क्लाइंट को ये बोला जाएगा। ओवरऑल चंद्र भी यहाँ पे ओवरऑल ठीक ठाक रिजल्ट देगा, कोई इशू नहीं। पर अभी तो पढ़ने की एज भी नहीं होगी। क्या हो गया फिर? डिस्टेंस से लो एजुकेशन, कैसे भी करवाओ, एजुकेशन पूरी करवा दो, डिग्री दिला दो, डिग्री चाहिए प्रैक्टिकली। यही उपाय है। ये मेन उपाय है जुपिटर का, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। मैंने एक एक लाइन आपको समझा दी इस चक्कर में। अब समझते हैं तपस्वी राजा सूरज। हालांकि इनमें ग्रामर के भी रूल लगेंगे, लेकिन अभी इसके समझा रहा हूँ, ठीक है। ग्रामर भी। चलो, ग्रामर के रूल नहीं लगाते हम, लगाते नहीं है क्या ग्रामर के? खाना नंबर 1 2 यहाँ होगा तो कंजक्शन शुरू में वाले रूल। अच्छा अच्छा। हम्म। सूरज खाना नंबर 3 हम्म। दौलत का राजा खुद कमा कर खाने वाला हम्म। हुआ धोखा कुदरत में किस्मत का डर था हम्म। बजा बिगुल मंदा चलन जब तो बंद था। बद था, बद था। इसका मतलब है कि मंदे चलन में चलेगा तो कुदरत का धोखा मिलेगा, यानी किस्मत मंदी होगी। हम्म। मंदे चलन उल्टे काम करेगा हम्म। तो नुकसान होगा। चलो। बाप दादा खवाही गरीबी या पड़ोसी मर गए उम्र लेकिन पिछली अपनी माया जर न कम रहे।
माँ बाप बेशक ऐसे नेटिव के गरीब रहे हो, हम्म। लेकिन इसको फाइनेंशियली इश्यूज नहीं आते। चलो आगे। जहर मंगल न बद, कोई चलती न ही बुरा बुध, शुक्र हो, माया खड़े दिन चोरी, लुटती हुआ बुरा जब चंदर हो। अगर चंद्र मंदा होगा तो दिन दहाड़े इनके घर में चोरी होगी। हम्म। इस क्लाइंट से पूछना पड़ेगा, क्या आपके घर में दिन दहाड़े चोरी हुई थी? हम्म। हुई थी। कब हुई थी? ये बात होगी 2019-20 ठीक से है। पहले की, उन्नीस आपको उन्नीस पता है ना कि इसके हाँ। घर में चोरी हाँ, हुई थी। पड़ोसी हम्म, ठीक गाड़ी है। चोरी हुई थी, गाड़ी। गाड़ी चोरी होगी दिन दहाड़े, और घर में भी चोरी हुई होगी। पूछना। बचपन की पता। ठीक है। चलो। मंदा असर बुध, तेवे पापी, के तू मामू घर मारता हो। मरता हो। हाँ। ठीक है। मारता। ठीक। उम्र लंबी औलाद हो अपनी, सोया सूरज खवा जागता हो। तो सूरज को जगाने के लिए खाना नंबर 3 के रूल लगेंगे। प्रैक्टिकली समझते हैं। मंदा असर बुध टेवे पापी। अगर बुध मंदा हो तो केतु मामा घर मनता मरता। यानी औलाद को इश्यूज आते हैं और मामा को भी इश्यूज आते हैं। मरता हो, इसके रूल है आगे। रूल समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे समझो। जब चंद्र दिन दाढ़े माया दौलत की चोरी होगी ख्वाहा, जब चंद्र मंदा हो। तो घर सूरज। में दिन दहाड़े चोरी हुई थी। हम्म। ठीक है, चलो आगे। खाना नंबर। सूरज जब खाने नंबर 9 मंदा हो। हाँ। बाप दादा निर्धन होंगे। बाप दादा निर्धन हो, 9 में तो है ही नहीं। नहीं है। चलो। जब खाना नंबर 11 मंदा हो, 11 में कोई नहीं है। ठीक है। जब बुध या पापी मंदा हो। तो बुध। मामू घर पर बुरा मामू असर घर। होगा। मामू ठीक है। मामू तो बुध। मामा। हाँ। हालांकि बुध ओवरऑल ओवरऑल ठीक ठाक ही होता है खाना नंबर 3 में। सूरज का असर मंदा होगा चाल चलन का। पढ़ो ये। सूरज का असर मंदा होगा जब दाल चलन मंदा हो, या खुद मंदे काम करे मगर किस्मत या कुदरत धोखा न देगी, और न ही मंगल बद काटे हुए वाले पर कभी बुरा असर होगा, मगर दूसरों के लिए बद की बदी मंदे ग्रह का फल का साथ जरूर होगा। प्रैक्टिकली समझो क्या है। वो कह रहे हैं अगर मंदा चाल चलन रखे, करेक्टर ठीक ना रखे, लोगों को लूट खसोट की मेंटेलिटी रखे, तो बर्बाद होगा। ओके। यहाँ से पढ़ो। चल यहीं से पढ़ो। टेवे में अब चंद्र का फल अमूमन रद्दी न होगा, और न ही मंगल बद होगा, बल्कि बुध या शुक्र का फल भी उमदा होगा, खुद अपनी और अपनी औलाद की उम्र लंबी होगी। न किस्मत मंदी और न ही कुदरत कभी धोखा देगी। दिनों की गर्दिश, जमाना की चाल या अकल के धोखे फरेब फरेब से कभी मंदा हाल और दुनिया दुखिया न होगा। हम्म। दिमागी कारोबार से बुध का असर हमेशा नेक होगा। इल्मे रियालिटी या इल्मे ज्योतिष का ताल्लुक कारामद होगा। चोरी के माल से परहेज मुबारक होगा। अब यहाँ से पढ़ो, ये मेन है मंदा। ये हम्म। मंदा चाल चलन तेरी जिस्मानी और नसीबा की खूबसूरती को बदनाम कर देगा। आखिरी अवस्था में कभी भी निर्धन न होगा, बल्कि आखिरी वक्त अपने कबीले का सूरज तरक्की पर देखता हुआ जाएगा। चंद्र की ऐसा खासकर। खासकर जानदार माता घोड़ा वह ग्रह का फल नेक, और उनकी चंद्र की आशा लंबी उम्र का साथ होगा। अब क्या है इसका मतलब? अगर चंद्र अच्छा है और हम्म। अपना करेक्टर ठीक रखे तो लास्ट एज तक पैसे कमा के जाता है, हम्म। अपने परिवार को तरक्की दे के जाता है। हम्म। हम्म। अब सूरज के साथ बुध है। ठीक है। हम्म। पढ़ो। बुध साथ साथी हो। सूरज की आशा मुतल्लिक मु- मुतालिका। मुतालिका। खाना नंबर 3, दिन की औलाद भतीजे वह ग्रह कभी मंदे असर के न हो, मगर खुद बुध की अपनी मुतालिका आशय के नेक असर होने की कोई शर्त न होगी। लेकिन अगर सपाट हाथ जद्दी जगह मुफस्सल उंगलियों की दरमियान गांठें मोटी मोटी मोटी। मोटी का साथ हो, तो बुध मंदा ही होगा। तो हाथ में या हस्तरेखा के बारे में, ये गांठ होती है ना उंगली में, इनको भी चेक करेंगे तो वो हस्तरेखा के बारे में बताए। ठीक है। तो ओवरऑल हमने दो प्रिडिक्शन निकाली। हो सकता है इसके घर में दिन दहाड़े चोरी हो। अब तो क्लाइंट को जब हम ये बताएंगे कि इसका आपकी एजुकेशन पूरी नहीं हुई, आपके घर में दिन दहाड़े चोरी होगी, तो वो शौक हो जाता है। हम्म। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। चंद्र खाना नंबर 7 खोलो।
चंद्र खाना नंबर 7, बच्चों की माता खुद लक्ष्मी अवतार। यानी चंद्र अच्छा होता है, हाँ बताओ। नहीं दिन है परिवार बढ़ते को लगते, भरेंगे खजाना जो अपने ही धन से। खुद मेहनत करेगा तो परिवार को आगे बढ़ाएगा। धन ने बेशक पहले इतना न ही ख्वाहिश परिवार हो, खुद अकेला चंद्र बैठा लक्ष्मी अवतार हो। हम्म। तो खाना नंबर 7 में परिवार के पास चाहे ज्यादा पैसा ना हो, लेकिन ये ग्रोथ पे ले जाएगा। मोल बेचे दूध पानी, पूत माया जलता हो, दूध औरत साथ लाती, माया बेटा बढ़ता हो। यानी चंद्र खाना नंबर 7 वाले को दूध का व्यापार नहीं करना। और ये दूध का व्यापार करता है ना, हम्म। ठीक है। और जब तक दूध का व्यापार करता रहेगा, कर्जा बढ़ता रहेगा, औलाद तक से असर आ जाएगा। पापी शुक्र बुध हर कोई जलता, शादी उम्र जब चंद्र हो, सात पापी गुरु मंगल मंदा, बुध जले आठ मंदिर जो। पापी शुक्र बुध हर कोई जलता, ये जल जाएंगे बुध और शुक्र और पापी प्लेनेट। शादी उम्र जब चंद्र हो, 24 साल की उम्र से, हमने क्या प्रेडिक्ट करा था कि 23 साल में इसके पापा चले गए होंगे वाह। लमसम, और 24 साल की उम्र में इसका सब कुछ डैमेज हो जाएगा हम्म। अगर ये दूध का व्यापार करेगा तो भी। आगे समझते हैं। सात पापी गुरु मंगल मंदा, बुध जले आठ मंदिर जो, ये है कि भाई साथी गुरु या मंगल हो जाए तो है, ठीक है ना, ये नहीं है। बुध जले जब आठ मंदिर जो, तो खाना नंबर 8 में बुध हो तो नेगेटिव रिजल्ट चलेगा। आगे चलो। मन शुक्र घर चंद्र मंदे, बुध बला न केतु हो, मौत जल्दी घर घाट हो अपने, लेख मंदा लाख बेशक हो। ऐसे नेटिव की जो मौत होती है ना, है, हम्म। वो अपने घर में ही होती है, चाहे ये कहीं भी चला जाए, लास्ट उम्र में, लास्ट एज में अपने घर ही होगा। ठीक है। मंदा शुक्र घर चंद्र मंदे, ये आगे कॉम्बिनेशन में है बुध बलाना केतु, और बुध और केतु दोनों डैमेज हो जाते हैं। चलो आगे। बुध राजा सरदार नसों का, खाक खजाने भरता हो, आठ खाली बुध उत्तम बैठा, पहुंच खुदाई करता हो। सिंपल सा है, बुध राजा सरदार नशों का। देखो एक लाल किताब का एक कॉम्बिनेशन बनता है कि बुध लगन में आ जाए, चंद्र साथ में आ जाए, तो बहुत बड़ा नशेड़ी होता है। ठीक है। ये नशेड़ी का कॉम्बिनेशन है। हाँ, बुध एक, चंद्र साथ। नशेड़ी का नहीं है। बुध है भी कहाँ इसका फिर लगन अच्छा। में। बुध एक, चंद्र साथ की बात अच्छा, हो रही बुध एक चंद्र है। साथ। हाँ। अच्छा, जुपिटर अभी देखा। हम्म। राजा तख्त या दुश्मन साथी, सात पापी खुद चंद्र हो, उमर मंदी ता मंगल उसकी, माया जले बुध मंगल हो। मंगल जो, बुध मंगल जो, ये भी कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आगे समझते हैं, कंडीशन समझते हैं, कंडीशन के बारे में क्या कह रहे हैं। देखो यहाँ से पढ़ो। मौत के वक्त आखिरी घड़ी अपने घर घाट जद्दी इलाका में ही होगा। जद्दी इलाके में, यानी जहाँ पे अपने घर में ही मरता है। घर में। आगे चलो। बहू बेटी और माँ दी। भी, बहन की मोहब्बत से अलादा और इश्क ख्वाहिशा से दूर रहना वाला, और दूध की तरह सफा दिल होगा, राज दरबार में इज्जत और चंद्र की मुतालिका, आशा जानदार या बेजान का सुख होगा। ये आगे ये इसके बारे में बता रहे हैं, नेक्स्ट पढ़ो। शायरी और इल्म ज्योतिष का माहिर भी हो सकता है, वरना चाल चलन शक से भरी न होगा, अगर होगा तो तिलिस्मी भूत ही ही हो। होगा। ये होगा कि बारीकी या खुदाई पहुंच दर्जा कमाल, अगर फकीरी भी हो तो सबसे अव्वल ऊंचे दर्जे की और नेक असर होगी। हम्म। पढ़ो, पानी पी लो। फकीरी भी करेगा तो उच्च दर्जे की फकीरी करता है। यहाँ से नहीं, यहाँ से। दिमागी खाना नंबर को तो छोड़ दो, ये कंडीशन आ गई। हम्म, बुध नेक और नंबर 8 खाली, किया अंदरूनी अकल रेखा या चंद्र की उसको बुर्ज। छोड़ दो, चलो ये पढ़ो। जब बुध मंदा हो, धन उम्दा दौलत, हो। उमदा हो, जब हम्म, बुध उमदा हो, धन दौलत और खुराक की देवी खवाहा शनिचर नंबर 3, धन की कमी बृहस्पति नंबर 7, परिवार की कमी क्यों न हो। चलो ये कंडीशन नहीं बनती। चलो यहाँ से पढ़ो। ऐसे समझ लो। बूढ़ी माता से झगड़ा टेवे वाली की मिट्टी तक उड़ा देगा। यानी अपनी माँ से झगड़ा नहीं करना। ठीक है। ठीक है। दूध पानी
मोल बेचने से औलाद और धन घटता होगा। अब ये दूध का व्यापार करता है, हाँ बिल्कुल करता है। कितने साल से करते हैं जी? अभी स्टार्ट किया है। तो बर्बाद हो रहा है जब से। लगभग 6 महीने में ही हुए। नहीं, छोड़ दो। कोई उपाय नहीं हो सकता इसका? कोई उपाय नहीं, दूध का व्यापार इसने खुद नहीं बेचना, इसके घर में बिकेगा तो ये बर्बाद होता जाएगा, कर्जा और बढ़ता जाएगा। चलो। अमूमन शादी के वक्त औरत घर आने के वक्त या उससे पहले ही से चंदर की जानदार आयशा घोड़ी माता की उम्र शक्की गिनते हैं जब क्यों शादी। ऐसा? जैसे ही दूध करेगा, हम्म, बेचेगा। हम्म, अब इसकी शादी के योग बने, मतलब शादी का प्रोस्पेक्टिव सोच रहा है ये कि शादी कर लूंगा थोड़े टाइम में। हाँ, जैसे ही वो आएंगे, चंद्र को उड़ा देगा, चंद्रमा होती है, फाइनेंसेस उड़ जाएंगे, माँ उड़ जाएगी और सिचुएशंस आ जाएंगी। हाँ, उड़ जाएगा का मतलब आप समझ जाओ क्या सिचुएशन है। माँ को इश्यूज आएंगे, हेल्थ डैमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। चलो। जब शादी चंद्र की हो 6 12 24 में होगे तो काफी शुक्र और बुध तीनों का फल बनता होगा। लेकिन अगर घर में चंद्र की 8 6 चांदी या दूध या दरिया का पानी मगर अपने वजन के बराबर हम्म। मौजूद हो तो चंद्र की जानदार आयशा घोड़ी माता वगैरह तो बेशक चल बसे, जो जरूरी ही नहीं कि गुजर जावे, लेकिन लक्ष्मी की बरकत और भी बढ़ती ही जावे। अब इसका उपाय क्या निकल के आ रहा है? तो एक घर में क्या रखना है? चांदी। माता जिंदा है तो माता से चांदी लेके रखो। माता से लेके चांदी रखने हाँ, माता से चांदी लेके रखो, माँ तो जिंदा है ही, जिसकी नहीं है उसको लेके रखने, रख भी लोगे तो अच्छा ही होता है। ठीक है। दरिया का पानी अपने वजन के बराबर। दरिया का पानी अपने वजन के बराबर अपने घर में रखना होता है। लेकिन ये डेयरी फार्मिंग का दुकान में तो इसका भाई करता है। भाई कर रहा है या घर में कोई भी कर रहा है? अच्छा, लागू तो इसकी चार्ट वाले के घर से हो रहा है, ज्वाइंट फैमिली। हाँ रेंट है साथ वो में। घर के पैसे घर में यूज होते हैं, हाँ घर इनके में आते हैं। पर्सनली उसमें हाँ। सेम ही है। चलो। लेकिन मैं घर से दूर है कि डेयरी। चाहे घर में हो नहीं हो कोई बात नहीं, प्लेनेट ने अपना काम कर रहा है। प्लेनेट प्लेनेट अपने सेटिंग में बैठा है। हम्म, जैसे इसकी शादी होगी, इसकी माँ की हेल्थ को डैमेज कर देगा। चलो। यहाँ पे गुरु साहब का नंबर 2 8 9 10 इसको छोड़ दो। 15 नंबर। पढ़ो। शुक्र बैठा होने का घर मंदा होगा मगर दौलतमंदी न होगी और न ही नसीबा मंदा होगा। अगर चंद्र मंदा हो तो हम्म, ठीक है, चंद्र मंदा नहीं है, मैंने आपको नहीं। बताया था। चलो। शुक्र चलो आगे कंडीशन पढ़ो। शुक्र शुक्र। नंबर 1 बुध नंबर 1 शनिचर के साथ यह ताल्लुक नहीं, नहीं। यहाँ से पढ़ो। शादी के दिन औरत के घर से खाविद के घर तक औरत के साथ ही अगर चंदर की आशा दूध चांदी आवे या औरत टेवे वाले के घर में पहली दफा दाखिल होने से पहले उसके खाविद के घर में चंदर की आशा दरिया या पानी दूध चांदी औरत के वजन के बराबर पहले ही मौजूद हो तो आल औलाद बढ़ती रहेगी। खाविंद होता है पति। खाविद। ठीक है, हस्बैंड होता है खाविंद का मतलब। यानी जब इस नेटिव की शादी होगी तो इसका हम्म, उपाय क्या निकल के आया कि इस नेटिव के घर में चांदी कायम करवाना फायदेमंद देगा और आल औलाद बढ़ती रहेगी। चलो। और ये भी है कि पत्नी के बराबर का देखो, चंद्र की दरिया का आशिया कुछ भी हो सकती है, आप चावल भी रखवा सकते हो, चांदी भी रखवा सकते हो। आशिया मतलब समान। समान चंद्र का वजन समान। के बराबर रख लो, दूध रख लो, पानी रख लो, लेकिन इजी क्या है वो देखो। पानी, इतना पानी रखोगे, मान लो 70 किलो के हिसाब, 80 किलो का है कोई, तेज पढ़ो यहाँ से ही। यहाँ से कर। पढ़ो। यहाँ औरत के आते ही टेबल वाले की माता या धन दौलत बर्बाद होना शुरू हो जाएंगे। समझ गए? पढ़ो जी। शुक्र खाना नंबर 3। बुरा क्यों जो इज्जत तू औरत की करता वक्त पर है तेरे जो खुद मर्द बनता। सिंपल सी बात है, शुक्र खाना नंबर 3 वाले की जो वाइफ होती है ना, वो इतनी सपोर्टिव होती है कि तेरा बुरा समय आएगा ना नेटिव का, उससे पहले वो अड़ के खड़ी हो जाएगी अपने पति के लिए। कि तू भले सतवंती औरत चोरी कभी न होती हो, गुरु जहर 9 मंदी सहित शनि रेखा 9 पितर हो। के, केतु भले सतवंती औरत, अगर चार्ट में केतु अच्छा बैठा हुआ है तो अच्छा रिजल्ट देगा शुक्र, फिर चोरी नहीं होने देगा घर में।
गुरु जहर नो मंदी सेहत। अगर गुरु नो में गुरु जहर और गुरु नेगेटिव हो तो मंदी सेहत हो जाएगी। और शनि रेखा नो पित्र हो तो ये पितृ ऋण के बारे में बता रखा, आगे पढ़ो। बुध मंदा घर 11 बैठे, शुक्र मंदे जर घटता हो, महल बाड़ी ख्वाब पर्वत ऊंचे, नींद 34 न सो किया सुखिया हो। हो। गुरु बुध मंदा हो रहा हो, खाना नंबर 11 में बैठ जाए तो भी इश्यूज होंगे, और नींद की इश्यूज रहेगी, और 34 साल तक स्ट्रगल करना पड़ेगा। मित्र मंगल साथ दूजे बैठा, आठ मंदा न चंदर हो, लकीर लेटी खुद शुक्र फीका, पर गऊ भवसागर हो। आगे कंडीशन में पढ़ता हूँ, ये पढ़ो। शुक्र नंबर 3 वाले पर और रात करने पता हुआ ही कि करती करती है, है यानी मगर। शुक्र 3 वाले पर यूजली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते ही हैं। इसके अफेयर्स है ना बहुत सारे, हम्म, है ना। हम्म, बातचीत करता है लड़कियों से। हम्म, मगर खुद अपनी औरत गाय की जगह बैल और शेर, तबीयत खूंखार तंग करने वाली, मगर बुजदिल होगी बुरी औरत भी फायदा देवे। शुक्र 3 वाले की अगर घटिया से औरत से भी कनेक्शन बन जाए ना, हम्म, वो भी इसको फायदा ही दे के जाएगी। ऐसा इंसान होता है शुक्र 3। शुक्र 3 वाले पे ना फिर लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती है, तभी तभी बात करना स्टार्ट कर देंगी, है ना। गो वह शख्स हर एक जो सीजा का दिलदादा, इसका परवाना होगा, मगर उसके खुद अपने लिए अपनी औरत की इज्जत करना शुक्र के नेक फल की बुनियाद होगी। यानी आशिक आवारा होगा, ठीक है, अफेयर्स होंगे, हम्म। लेकिन अपनी औरत की इज्जत करेगा उतना ही फायदा होगा। अब शुक्र गाय की बजाय बैल की हैसियत का होगा, यानी खुद अपनी बीवी सिर्फ मामूली हालत की होने होने के की बजाय टेबे वाले के हकीकी भाई की तरह बर्बाद बराबर के मर्द का का काम काम देगी। देगी। अब इसका मतलब क्या है, ये इतनी सपोर्टिव वाइफ मिल जाएगी इसको अगर अपनी पत्नी को प्यार करे। भाई के बराबर का। हाँ, कंधा है ना, तीसरा घर भाई बहन फैमिली का होता है ना। हाँ, तो शुक्र 3 बैठा है, चलो। परफेक्ट आता हाँ, है। जिसमें सिर पर पगड़ी बांध कर मदद करने की पूरी हिम्मत होगी, ऐसी औरत मर्दाना खून की वजह से खूंखार, मगर अपने मर्द के साथ बर्ताव में बुजदिल या खुशामद खुशामद पसंद पसंद ही ही होगी। होगी। जिसके बैठे चोर तैयार यार, और फरिश्ते अदल से भी बचाव ही होता होगा। चोरी वगैरह से बचाव होता रहेगा जब तक इसकी वाइफ के साथ अच्छे कनेक्शन हो गए। चलो, दिमागी खाना नंबर को छोड़ दो, ये पढ़ो। औरत की अमूमन इस घर में कदर होगी और खुद औरत सतवंती होगी, जिसके दम तक चोरी कभी न होगी। अगर केतु केतु कुंडली में मंदा उमदा हो। बैठा हो तो कुंड केतु के प्लेसमेंट को चेक करना और रूल लगाने, ये अभी हम नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ो। तो ये खाना नंबर 9 को छोड़ दो, पढ़ो। मिट्टी की लकीर की हम्म, मानिंद बहुत कम हालत की मिट्टी की बेजान चीजें भी बोलती हुई सीता सतवंती की तरह उत्तम फल देगी। शुक्र अब चंद्र का भी उत्तम फल देगा। मुफ्त की रोटी या आसान गुजारना गुजारान होगी। 20 साल तीर्थ यात्रा का उत्तम फल होगा। पितृ रेखा का फल उत्तम और लंबा अरसा अरसा कायम कायम होगा, होगा। बुध कंडीशन नेक पढ़ो। हो। हाँ, दोस्त ग्रह बुध, दोस्त पढ़ो। ग्रह बुध शनिचर केतु या मंगल नंबर 2 7 बस, की आफा। तो खाना नंबर 2 या 7 में मंगल हो तो ये कंडीशन लग जाएगी, लेकिन नहीं होगी। चलो आगे चलो, ये पढ़ो। और नंबर 8 मंदा हो तो बल्कि चंद्र भी उत्तम होगा। न हो, ठीक है, ये पढ़ो। 6 मिट्टी की हालत में भी तालाब की मिट्टी ऐसी मिट्टी होगी जो मवेशियों के पेट की बीमारियों को दूर करने के लिए उसके हाथ से दी हुई मुबारक होगी। शुक्र अब बृहस्पति और सूरज से भी उत्तम फल देगा। बुध केतु अब चंद्र का असर शुक्र में पैदा होने और शुक्र से दुश्मनी न करेंगे। खाना नंबर 8 के बुरे ग्रहों का मंदा असर भी नेक करके मौत का मुंह मोड़ देगा। ठीक है, इसको भी छोड़ दो। बृहस्पति खाना दोबारा खाना नंबर 2 में आवे, वर्षफल के अनुसार है। शुक्र जब खाना नंबर 9 और 11 में इस पे दोस्त करे पूरा असर ना होगा, छोड़ो तो इसको। मंदी हालत पढ़ो। नहीं है खाना नंबर 9 में, बुध खाना नंबर 11 में भी नहीं है। अब इस खाना नंबर 11 का मतलब क्या है, पहले ये समझो। खाना नंबर 11 होता है एक्टिवेट करना, एंट्री का। ये कोई लाल किताब ही नहीं बताएगा। अगर एंट्री से मतलब घर में बुध से रिलेटेड आइटम भी लिया है तो भी एक्टिवेट हो जाएगा, ये कंजक्शन बन जाएगा। मतलब ये
थ्योरी अप्लाई होगी मतलब। हाँ, वो प्रैक्टिकल चीजों से भी अप्लाई होती है, लाल किताब ऐसे काम करती है। एक मिनट। जैसे अभी ये अप्लाई नहीं होती कि मूड 11 खाना नंबर 11 में नहीं है, हाँ ये भी अभी की चीजें अपने घर में लाना शुरू कर दे। हाँ, कॉन्टिन्यू। कंटिन्यू। हाँ ज्यादातर जैसे पेड़ हाँ, पौधे गमले। पेड़ पौधे गमले तो चलो यूजुअली ले आते हैं, वो बहुत होती है। और कुछ आइटम ऐसे है बुद्ध के जो घर में लिया है, तो ये थ्योरी अप्लाई हो जाएगी, इसको आप इससे भी देख सकते हैं। चलो, 9 और 11 के ग्रह में कुछ नहीं है। शुक्र और मंगल का ताल्लुक क्या है, इसको छोड़ दो। बुध मंगल मंदा, इसको भी छोड़ दो। ये खाना नंबर 4 की आएगी। तो शुक्र को ओवरऑल हमने समझा। तो क्या इसका करेक्टर ऐसा है जैसा हमने शुक्र 4 में पढ़ा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। चलो आगे चलते सेम हैं। टू सेम। इसको छोड़ छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ देगा। अभी इसमें रेक्टिफाई भी होंगे बहुत सारी चीजें, और चीज करने हैं हमने। इसमें ग्रामर के रूल लगाने हैं मंदे और अच्छे के हिसाब किताब से। चलो भाई, अब मंगल खाना नंबर 3 में है, उसका पढ़ो। मंगल खाना नंबर 3 लोगों के एक लिए। बात को याद रखना, लाल किताब कहती है मंगल बुध जब भी मिले तो सारी कुंडली बर्बाद हो जाती है। इसको याद रखना। ठीक है, लेकिन आगे बताऊंगा कैसे। अभी रूल आगे। चलो जी, मंगल खाना नंबर 3 पढ़ो, तेज पढ़ो। लोगों के लिए फलों का जंगल, मगर अपने आप की माया व आराम के सब सब जगदमा जगदमा बंद, मंगल चिड़ियों का घर में शेर। चिड़ियाघर का शोर। शेर शेर। शेर। अब समझो क्या है, कि मंगल बद होगा तो चिड़ियाघर का शेर होगा। चिड़ियाघर का शेर कौन होता है? चिड़ियाघर का शेर वो होता है जिसमें ताकत तो है, लेकिन कंट्रोल्ड है, अभी कुछ कर ही नहीं पा रहा, है ना। चलो। झुकी सर कलम करती तलवार तिरछी, कड़ा खम न जालिम पकड़ते तेग जिस ली। चलो आगे। एतबार मंगल नतीजे गिनते, नेक मिला बंद मंगल हो। शेर दहाना बैठक होता, तबीर जंगी सब कामिल हो। हम्म। चंद्र रवि 9 11 7 में, नेक मंगल खुद होता हो। उलट गुरु बुध जिस दम होवे, जहरील जहरील मंगल हम्म। बद बनता हो। हम्म। असर मंदा न राहु टेवे, सुखिया गृहस्थी होता अगर हो। राहु कुंडली में अच्छा है तो गृहस्थी अच्छी रहेगी, और ये उलट गुरु वाली कंडीशन में समझाऊंगा। हम्म। ऐसे फोकी सब ठन ठन होवे, मंगलिक टेवे जब बनता हो। शनि टेवे हो नो जब बैठा, मौत बीमारी बचता हो। शनि खाना नंबर 9 में होगा और मंगल खाना नंबर 3 में हो तो मौत बीमारी से बचता रहेगा। महल मकान सब कुछ उमदा, शनि असर शुभ देता हो। जो कि नहीं है। नरम तबीयत एकदम बढ़ता, मौत आई तक रोकता हो। हम्म। उलट गरम को जिस दम चलता, जोर बारी दुख भोगता हो। खाना नंबर 3 में एक रूल आता है। वो रूल है कि खाना नंबर 3 का प्लैनेट अपनी जनरल एज तक मरने नहीं देता। पढ़ो ये। मेघल है। हाँ। क्या इसके भाई बहन है? हाँ है। पढ़ो, अभी पता चल जाएगा उनके बारे में भी। नेक हालत भाई बहन जरूर होंगे, ख्वाब छोटे ख्वाब है उससे बड़े हो दरअसल। अब मंगल का असर अब मंगल का असर शक्की ही होगा लोगों के लिए, तो वह शख्स फलों का जंगल, मगर अपने लिए पिंजरे में पकड़ा हुआ चिड़ियाघर का कैदी शेर होगा। जिसे अपनी शेरी का भी पता न हो, लेकिन जब उसके मुंह में खून लग जावे, वह सिर पर खून चढ़ने से न डरेगा, खासकर जब खुद बड़ा भाई हो। क्या बड़ा भाई है ये? नहीं, छोटा। ठीक है। अगर मंगल नेक हो, आरजुओं को तारने वाला, शिव जी की तरह भोला भंडारी, अगर उसकी बैठक का मकान शेर दहाना हो, तो वह शख्स तबीर जंगी का कमान कामिल कामिल मर्द होगा। मर्द होगा। हम्म। मतलब इसमें एक तो गौमुखी होता है, एक शेरमुखी आशय होता है, मुखी होता उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो फायदा हो, शेरमुखी कर मकान में रहेगा तो। है। नरम तबीयत हो, तो उसकी दिन ब दिन तरक्की होगी। उम्र 90 साल, 90 साल। हौसला और बिनाई नजर उत्तम 3, बाकी बचने वाले मकान मुफस्सिल मकान के बयान की कीमत का मालिक होगा। मानिक शेर तंदुको और बद दिन बुरे लोगों के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने वाला, मगर दुनिया में दोस्त या मददगार होगा। ससुराल अमीर हो या उसके ताल्लुक से अमीर हो जाएंगे, और वह उनसे धन दौलत का हिस्सा लेगा। यह मतलब नहीं कि ससुराल लावल हो जाएंगे, मगर लावल्द क्या है? लावल्द लावल यानी औलाद। बिना औलाद वाला।
हो जाएंगे, मगर वह वैसा ही अमीर हो जाने पर दौलत देगा। दिमागी खाना नंबर 17, बृहस्पति के मुस्तका अदल या मुनासिक मिजाजी, यानी किसी पर जायदादी होते हुए नहीं देख सकेगा। जाती होते हैं जो। दारिद्र। हम्म, पढ़ो जी। बृहस्पति को सूरज नंबर चंद्र 9 या नौ। 7 11 में नहीं है ना? 9 7 11 में बृहस्पति नहीं है, छोड़ सूरज दो इसको। में बृहस्पति खाना नंबर 9 में नहीं है। नहीं है। शनि का नंबर 9 नहीं नहीं है। है, मंदी हालत पढ़ो। जब मंगल बद हो तो है। है मंगल। अभी बताएंगे कैसे। पढ़ो पहले। साल बाद जब मंगल बद हो या मंगल बर्बाद या नष्ट हो, या पा मंगल नंबर 3 का मंगल बुजुर्ग। मंगल मंगल मंगल। बोल, हाँ मंगल मंगल नंबर बोलो। 3 का बुजुर्ग चर्बी से भरकर इतना मोटा हो जावे कि मंगल नंबर 3 का बुजुर्ग शुक्र के बुजुर्ग बुर्ज बुर्ज बुर्ज। बुर्ज हाँ, हस्तरेखा की बात हो रही है। शुक्र के बुर्ज नंबर 7 और बृहस्पति के बुर्ज नंबर 2 से अलहादा मालूम न हम्म, होवे। चलो। साल बाद धोखेबाज होगा, खाना पीने का वही फायदेमंद चीज है, और सुथरे दम का क्या भरोसा के एतिकाद का मालिक होगा। फोकी ठन अयाश और तंग गरीब सा होगा। उम्र 90 साल, हर तरफ सब्ज कदमा, मनहूस हालत होगी। अगर सख्त तबीयत अकड़ खा हो तो ये तो मौत। छोड़ दो। तंग और कर्जा बोझ तले रोता होगा। सिर छोटा, पेट मोटा और खून खराब भी होगा। क्या मोटा होता है क्या? हाँ, एलडीएम सही है। औलाद हाइट सही नरीना है। मनिंद, ख्वाब मंदी हालत होगी जिसकी तरबियत नजीर भले ना होगी। बृहस्पति खाना नंबर 11 में हो। सूरज 7 9 11 में नहीं है। बुध शनिचर 9 या 11, या बुध शनिचर दोनों खाना नंबर 7 या 3 में हो। नहीं है कंडीशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्लेनेट पे आओ। अभी ग्रह मर के बिल्कुल लगेंगे, पर अभी नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, ये तो हम समझाने के लिए। बुध आ गया, बुध 3 पढ़ो। बुध खाना नंबर 3 में है, वो पढ़ रहे हैं अभी। बुध खाना नंबर 3, फूकने वाला कोड़ी मंदा। मंदा है नहीं बुध, है ना? हम्म। हाँ। शरण घर में रखते, लगी कुछ न देरी, चले सब गए उम्र बाकी है तेरी। हम्म, पहले मंगल बुध हर मंगल नहीं, मंगल। मंगल हाँ। पहले मंगल बुध हरदम उमदा, दौलत कबीला बढ़ता हो। असर चीजें बुध उत्तम देगा, मंदे केतु जा मरता हो। हम्म, ये प्लेनेट का रूल भी है तो पहले मंगल हो। ठीक है, पहले मंगल, पहले के घरों में मंगल हो और बाद के घरों में बुध हो, तो मंगल यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, चलो। चार शुक्र औलाद में देरी, अब उम्र समझो लंबी। एक योग बता दिया उन्होंने कि अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि मंगल 3 में हो और शुक्र 4 में हो, तो औलाद देरी से होगी। हम्म। सुनिए सुनिए। उम्र लंबी, रवि 11 जो, हम्म। मामू मुबारक, दौलत होगी। वैद दमे का आला हो, आठ हम्म, चंद्र से शुक्र मंदा, शनि राहु बिगड़ता हो। समझो। उम्र लंबी, रवि 11वें घर में हो तो अच्छा होगा। मामू मुबारक, दौलत होगी। वैद दमे आला हो। हम्म। सात छठे हो पापी बैठा, खालू पिता मामू मरता हो। हम्म, अंधेरे खाना से नंबर 7 में या 6 में पापी प्लेनेट बैठे हो, राहु या केतु। अंधेरे जंगल में मुसाफिर लुटे लूटते, आग छिपकर बुध जलता हो। नौ मरते हो 11 उजड़े, 4 5 3 गरकता हो। हम्म, पढ़ोगे, इसको छोड़ दो। निकाल। नेक हालत, अपने भाई बंधु व बिरादरी के ताल्लुकदार उसके अपने लिए जरूर मददगार व नेक असर देंगे। दूसरों के लिए दर्दी कोड़ी बहुत मंदा, अपनी मदद के लिए शेर के तेज दांतों का मालिक, मगर धन दौलत के लिए अपने लिए कभी मंदा न होगा। उम्र 80 साल से कम न होगी। मंगल खाना नंबर 1 में नहीं है। सूरज खाना नंबर 11 में नहीं है। खाना नंबर तो 3 छोटा का होगा। सोया हुआ 9 या 11 खाली है, तो 9 और 11 में कुछ नहीं। वैसे तो एक्टिव है, चलो पढ़ो ये भी। अब बुध का हर तरह से उत्तम फल होगा। मंदी हालत पढ़ो। मंदी हालत, अगर जुबान में लुकनत
तुतलापन। फलापन, फतलापन, ये तो बोलते हुए कुछ तोतलाता है। ना मतलब हम्म। थोड़ा चलो। तो बुध का असर बेशक ऐसा मंदा न होगा, वरना नंबर 3 ताबूत जद्दी कोड़ी। अब ये बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को ये बात नहीं पता होती कि प्लेनेट है ना, अपनी असर अपनी चीजों के जरिए जाहिर कर देता है। यानी अगर ये तुतलाता होता है ना तो हम्म, बुध जवान तक रह जाता है इसकी। हम्म, लेकिन अब तुतलाता नहीं है ये। हम्म, यानी बुध कोड़ी और मंदा ही रिजल्ट दे रहा अच्छा, ठीक है। है। जो किसी भी जड़ काटने के लिए शेर के तेज दांतों या तलवारों से ज्यादा बुरा करने की ताकत का मालिक होगा, और अपने ही कबीला जाति खून के तालुकदार पर भारी और खानदान ताए चाचे बाबे के खून के तालुकदारों पर मंदा होगा, जब तक मंगल नेक हो बुध की जहर जहर से से बचत बचत होती रहेगी। होती रहेगी। मंदी किस्मत के चक्कर में फंसा हुआ दरबार जनय व जनय का खाना बदोश उजड़ा हुआ मुसाफिर होगा। खाना नंबर 3 दरअसल बुध की अपनी राशि या दुनियावी हालत में एक भारी जंगल माना गया है। बुध खुद खाली पुलाव आकाश का चक्कर या फर्जी दिमागी ढांचा होगा। मुख्तसरन दुनिया के जंगल में मंदी आंधी चल जाने के वक्त दरख्त जड़ों से कट कट कर इस कदर ऊंचे उठेंगे कि सारा आकाश बुध जबान से उछला होगा, उछलाता होगा। कोई इधर कटा, कोई उधर कटा। उधर कटा, कोई ऊंचा उड़ा, कोई दरखत दरख्त किसी किसी प्राणी से प्राणी की चोटी से चोटी टकरा कर टकरा उसका उसका नाश कर नाश रहा होगा। कर रहा होगा। थोड़ा लक्ष्मण छोड़ दो उसके। जंगल में। उठते ये तो एक्सप्लेन करने की कोशिश की, अंधेरे जंगल में मूसा लूटते ही किस्मत की 32 ये पढ़ो। अंधेरे जंगल में मुसाफिर लुटेरे की तरह किस्मत के मैदान में खराबियां होंगी, खराबियां खराबियां होंगी। हम्म। खाम खा। हम का फर्जी चक्कर के दायरे में आकर इंसान खराब होता और तकलीफ में होता होगा। आग का चक्कर मंगल बद बुध जलता हो, गिलाजत भरे 32 दांत वाले कई घरों की तबाही करेगा। हम्म। मतलब रिश्तेदार करो ये तो वो बता रहे कि भाई इसे ऐसे लोगों का नुकसान कर देगा मंदी हालत के लिए। ये पढ़ो। ये मलिक की सिस्टर की कुंडली में भी है बुध 3। ठीक है, तो हमने ये उपाय करवाया था, पढ़ो। दक्खन। दखन के दरवाजे के साथ के वक्त बुध नंबर 8 का फल देगा, और सब अब क्या कह रहे हैं पंडित जी? पंडित जी कह रहे हैं अगर दक्षिण की साइड का दरवाजा और बुध 3 में हो, तो बुध 8 का रिजल्ट देगा, यानी ओवर मंदा। हम्म। दक्षिण में तो नहीं है मकान, गेट। और गेट दक्षिण में नहीं है। कोई नहीं, अच्छा रिजल्ट देगा, यानी अभी 8 का रिजल्ट नहीं देगा, आगे समझते हैं। उनका हम लिखेगा। और दौलत ससुराल की तबाही देगा, हर रोज फिटकरी से दांत सफा करना मुबारक होगा। रात के वक्त सालम मूंग को पानी में भिगोकर सुबह वह मूंग जानवरों को डाल दे और 5 दिन तक ऐसा करते जावे तो व्यापार से मदद होगी। पलाश या डाक के चौड़े पत्ते दूध से धोकर बाहर वीराने में, जहाँ किसी को वहम पैदा न हो, दिन के वक्त एक गड्ढे में डालकर और उनके ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा सनीचर रखकर मिट्टी डाल दें। जिस चीज से गड्ढा खोद जावे, जिस बर्तन से दूध ले जावे, वह चीज घर में वापस न लाई जावे, न ले जावे, मगर पत्थर का रंग बमूजिब जन्म कुंडली खाना 9 11 के ग्रह के बरखिलाफ न हो। इसी तरह की यह पत्ते मकान की वस्त या गरीब दीवार की तरह पूरी ग्रह में भी दबाए, तह में भी दबाए जाना जायज ही माना है, मगर घर से बाहर वीराने में दबाना ज्यादा मुफीद और कारामद होगा। घर में गड़ा हुआ पत्थर दूध से धोते जाना मददगार होगा। जल परम की कोड़ियों को जलाकर उनकी राख दरिया में डाल देना भी बुझ कोड़ी से निजात दिलाएगा। ये कह सकते हैं ना। ये क्या था? ये जो 3 4 उपाय है ना, हम्म। ये वाला तो मेरा भी मुझे मेरा मैं सुनी। शुक्र खाना नंबर 4। ये क्या लिखा है? औलाद में देरी होगी। तो शुक्र 4 में नहीं, ठीक है। नहीं है। 6 में दोस्त ना हो। ठीक है, पापी के रचा है छात में। ठीक है, उपाय पढ़ो।
हर रोज फिटकरी से दांत सफा करना मदद देगा। आय देने की सियाहत बुरे नतीजे को दूर करने के लिए बेहतर होगा कि बकरी बुध की आशा का दान कर दिया जावे, जिस तरह से कि गाय का दान करा देते हैं। परिंदों की सेवा मुबारक होगी। परिंदों तो पक्षियों। हाँ, आज हमने कुछ बेसिक प्रिडिक्शन करने की कोशिश की थी, और लाल किताब से भी कॉम्बिनेशन पढ़ने की कोशिश किया। जो स्टूडेंट, मेरी कोशिश रहती है कि स्टूडेंट्स को बुक्स में से ही पढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारे टीचर होते हैं जो कोशिश करते हैं कि एक प्रिडिक्शन स्पेसिफिक दे दी, नोट्स लिखवा दिए और प्रिडिक्शन आ गई। जब तक आप बुक को नहीं पढ़ेंगे, बुक की एनर्जी नहीं समझ पाएंगे। अभी हमने 3 4 प्लैनेट तो पढ़ लिए हैं, अभी इसके बाद हम ग्रामर के रूल लगाएंगे। क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो गई है, तो हम इसका प्रिडिक्शन अभी कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप सभी स्टूडेंट्स को आइडिया हो गया होगा कि हम स्टूडेंट को कैसे पढ़ाते हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट लाल किताब सीखना चाहता है, या त्रिगुणन नाड़ी सीखना चाहता है, या पराशरी एस्ट्रोलॉजी है, या हस्तरेखा हस्तरेखा विज्ञान, या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, तो वास्तु शिक्षा की ऐप को डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।